आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो होली से पहले पीएफ खाताधारकों को झटका, ब्याज दर में 0.4% की कटौती। तो होली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने पीएफ खाताधारकों को जोर का झटका दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर में 0.4% कटौती का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से देश के करीब 5 करोड़ कर्मचारियों को नुकसान होगा। सीबीएसई 10वीं टर्म फर्स्ट के नतीजे किए जारी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं के टर्म फर्स्ट के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। हालांकि नतीजे सीबीएसई रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं आए। सीबीएसई ने नतीजे स्कूलों को मेल किए हैं और छात्र उनसे अपना स्कोर कार्ड ले सकते हैं। कीव के करीब पहुंची रूसी सेना, अंतरिक्ष स्टेशन के गिरने को लेकर भी चेताया। तो यूक्रेन युद्ध के 17वें दिन रूस की सेना तेजी से राजधानी कीव की ओर बढ़ रही है। उत्तर पूर्व दिशा से कीव के करीब पहुंच चुकी रूसी सेना हर हाल में शहर पर कब्जे की कोशिश में जुटी हुई है। जैश के सरगना समेत 4 आतंकी ढेर। तो कश्मीर के पुलवामा, कुपवाड़ा और गांदरबल में शुक्रवार को रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के सरगना व पाकिस्तानी आतंकी समेत 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। महिला विश्व कप बेटियों ने विंडीज को दी 155 रन से करारी शिकस्त। तो भारतीय टीम ने शनिवार को आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट में वेस्ट इंडीज को 155 रन से रौंद दिया। भारत ने विश्व कप में 317 रन का अपना श्रेष्ठ स्कोर बनाया और वेस्ट इंडीज को 162 रन पर समेट दिया। नीट पीजी कट ऑफ 15% तक कम होगी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगभग 8000 रिक्त सीटें भरने के लिए सभी श्रेणियों में नीट पीजी 2021 की कट ऑफ 15% तक कम करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में संशोधित नतीजों की घोषणा जल्द हो सकती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के जद्दोजहद तेज। तो उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चयन की तैयारी के बीच भाजपा नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। शनिवार को पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री दिल्ली रवाना हो गए, जबकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी रविवार को दिल्ली जा सकते हैं। उधर रुड़की और गंगोलीहाट के भाजपा विधायकों ने भी धामी को सीएम बनाने पर उनके लिए सीट खाली करने की बात कही है। अब तक 7 विधायक धामी को सीट ऑफर कर चुके हैं। धन सिंह ने धामी से, ऋतु ने त्रिवेंद्र से की मुलाकात। तो शनिवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। साथ ही धन सिंह राज्यपाल से मुलाकात के लिए राजभवन भी पहुंचे। उधर विधायक ऋतु खंडूड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ऋतु खंडूड़ी को सीएम बनाने के नारे लगे। तो कोटद्वार सीट से जीत के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंची विधायक ऋतु खंडूरी का जोरदार स्वागत किया गया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ढोल की थाप पर नृत्य किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर नारे लगाए। गढ़वाल विश्वविद्यालय में परीक्षा से मिलेगा स्नातक में प्रवेश। तो हेमंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा से एडमिशन मिलेगा। छात्रों को एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक लाने की जरूरत है। दून में फार्मासिस्ट के पद बढ़ाने की मांग। तो गांधी शताब्दी अस्पताल में शनिवार को डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन देहरादून की बैठक हुई। इस अवसर पर फार्मासिस्ट के कम पदों पर आक्रोश जताया गया। आचार संहिता हटने के बाद 1500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। तो डॉक्टरों और एएनएम की खाली पदों पर होगी भर्ती। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से आयुर्वेद विभाग, राजकीय मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों व एएनएम के खाली पदों पर बम्पर भर्ती होगी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद बोर्ड ने लगभग 1500 पदों की भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। इसमें आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 256 पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी है। चुनाव से पहले चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को आयुर्वेद विभाग ने 256 पद, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 393 पद और स्वास्थ्य
विभाग में एएनएम के 824 पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव मिला था। आचार संहिता लागू होने के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब आचार संहिता हटने से चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। इन दिनों बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो इसको लेकर के नालंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन मियांवाला तिराहा हरिद्वार रोड में भी बीएड प्रवेश की सूचना डाली गई है। इसमें हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 में सम्मिलित एवं बीएड सत्र 2021-23 की प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 19 मार्च तक प्रातः 10 बजे से 2:30 बजे तक प्रवेश परीक्षा की अंक तालिका के साथ संस्थान में पंजीकरण करा सकते हैं। पब्लिक स्कूल चौखुटिया में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें पीजीटी केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी सब्जेक्ट पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है वो 7 दिनों के अंदर अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। वहीं श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में रुद्रपुर यूएस नगर में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी हिंदी, सोशल स्टडी साइंस, इसके साथ ही पीजीटी में इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और गेम्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो 19 मार्च को इंटरव्यू होगा। इसके लिए अभ्यर्थी पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। वहीं हल्द्वानी में टिकू मॉडर्न स्कूल में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें टीजीटी में साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडी की भर्ती निकली हुई है, जबकि पीआरटी की भर्ती निकली हुई है। साथ ही म्यूजिक, डांस, इन पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए भी वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो 14, 16 और 18 मार्च को इंटरव्यू होगा। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर भी जानकारी ले सकते हैं। ये स्कूल हल्द्वानी में है। इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में जगह जगह शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय अगस्त मुनि में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए पीजीटी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जबकि टीजीटी के लिए गणित विज्ञान, वहीं प्राथमिक शिक्षक की भर्ती निकली हुई है। साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षक, पीजीटी अंग्रेजी हिंदी की भर्ती निकली हुई है। टीजीटी संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान की, साथ ही योगा एवं खेलकूद प्रशिक्षक और नर्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.kvssangathan.nic.in पर जा सकते हैं। साथ ही इसमें agastmuni.kvs.ac.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू जो है वो 28 और 29 मार्च को होगा। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय रुड़की में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें पीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र के पदों पर भर्ती निकली हुई है। साथ ही पीजीटी में कंप्यूटर साइंस की भर्ती निकली हुई है। टीजीटी की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली हुई है। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही प्रशिक्षक, एथलीट, योगा शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षक, चिकित्सक, नर्स और परामर्शदाता के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 तक आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है इसका 21 और 22 मार्च को होगा। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं kvssangathan.nic.in या फिर KVS संगठन या नंबर 1 rudki.kvs.ac.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो CSBO में करें आवेदन। तो 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय नौसेना में 1531 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सिविलियन कार्मिकों की भर्ती के लिए पद निकाले गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी जो हैं वो 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट joinIndianNavy.gov.in दी गई है। वहीं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड में
भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय खाद्य निगम में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 3 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही सिडबी में 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती है। इसके लिए अभ्यर्थी सिडबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनटीपीसी लिमिटेड में 97 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईआईटी में 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो आईआईटी धनबाद में ये भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीएमईटी में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, प्रोजेक्ट एसोसिएट व अन्य पदों पर, इसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ धामी तो पूर्ण बहुमत के साथ सत्तारूढ़ हो रही भाजपा भले ही अभी नए सीएम के चयन में वक्त ले रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर धामी जारी है। सीएम धामी के पोस्ट पर अधिकतर कमेंट उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर सामने आ रहे हैं। ट्विटर से लेकर एफबी तक लोग उनकी व पीएम मोदी की तारीफ करते हुए बीजेपी हाईकमान से दोबारा सीएम बनाने के लिए कह रहे हैं। वही खबर है यह विकासनगर से आईटीबीपी के कमांडो प्रशिक्षक की यमुना में डूबकर मौत। तो हिमाचल प्रदेश के पाटवा साहिब में यमुना घाट पर आईटीबीपी जवानों की कमांडो प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक की नदी में डूबने से मौत हो गई। देहरादून से खबर है नो पार्किंग से उठाई कार तो सिपाही को पीटा। तो नो पार्किंग में खड़ी कार को क्लैंप लगाकर ले जाने से गुस्साए दबंगों ने यातायात पुलिस के सिपाही की पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और किसी तरह सिपाही को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। ऋषिकेश में गंगा में राफ्ट पलटी, एक पर्यटक लापता। तो मुनि की रेती कोडियाला इको टूरिज्म जोन में आया एक पर्यटक गंगा की लहर में राफ्ट पलटने के बाद लापता हो गया। काफ़ी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। जांच पूरी, 55 शिक्षकों पर जल्द दर्ज होगा मुकदमा। तो जाली दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने वाले 55 शिक्षकों के खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज होगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर कांग्रेस में रार, प्रीतम ने दागे सवाल। तो उत्तराखंड में सत्ता की प्रबल दार के कारणों की गंभीरता से समीक्षा पर पार्टी के दिग्गज ही जोर दे रहे हैं। सदमे सरीखे इस वातावरण में पार्टी में अंतरकलह और घमासान मचना तय है। हाई कमान कहेगा तो इस्तीफा देने को तैयार। तो 5वीं विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कई मोर्चों पर मार पड़ी। हार ऐसी मिली कि बहुमत से काफ़ी पीछे 19 सीटों पर पार्टी को सिमटना पड़ा। कोट द्वार में मेरे कार्यों का लाभ भाजपा को मिला। तो पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा कराए कार्यों का लाभ इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला। उनके कार्यकाल में हुए कार्य अब जनता को धरातल पर दिखे तो उसने भाजपा का साथ दिया। वही खबर है हैदराबाद से सड़क दुर्घटना में पिता व पुत्र की मौत, 5 घायल। तो राजस्थान के जयपुर से हरिद्वार आ रही एक स्कॉर्पियो हाईवे किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। छानी कैंप तक खुला केदारनाथ पैदल मार्ग। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 154 श्रमिक युद्ध स्तर पर केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। वही खबर यह कंडीसौर से खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गोपेश्वर से खबर आई है ट्रक खाई में गिरा, चालक की मौत। तो कुहेड़ मथरपाल मेठाना मोटर मार्ग पर ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे वाहन चालक की मौत हो गई। 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म में आजीवन कारावास। तो सिडकुल थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अंजलि नोनियाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भारतीय थल सेना को मिले 135 जाबाज। तो कुमाऊं रेजिमेंट मुख्यालय में 34 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण ले 135 जवान भारतीय सेना के अभिन्न अंग बन गए हैं।
पुलिस भर्ती के लिए बेटियों को किया जाएगा प्रशिक्षित। तो जिला प्रशासन बेटियों में समता विकास के लिए उन्हें पुलिस भर्ती का प्रशिक्षण दे रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बाल विकास या प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है। 13 मार्च से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। ग्लेशियर 10 साल में 3 गुना तेजी से पिघले। तो हिमालय पर जितना हिमपात हो रहा है उससे कहीं अधिक बर्फ पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार 10 वर्षों में 1.5 से 3 गुना तक जा पहुंची है। वैज्ञानिकों ने पिछले 100 साल के आंकड़ों का विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। कांग्रेस जीतती कैसे, प्रचार की सामग्री गोदामों में डंप। तो विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस कितनी लापरवाह थी, इसका अंदाजा पार्टी मुख्यालय में आसानी से देखा जा सकता है। जनता को बांटने के लिए छपवाए गए घोषणा पत्र और पोस्टर पैम्पलेट के बंडल राजीव भवन के भीतर ही जस के तस पड़े हैं। न तो इन्हें समय पर पार्टी प्रत्याशियों को भेजा गया और न ही लोगों में बांटा गया। कांग्रेस की चुनाव में करारे हार के कारण धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी से खबर है, यह आपको पुरोला में मिला 1% वोट। हीरा सिंह बिष्ट ने हरीश रावत पर निकाला हार का गुबार। तो रायपुर से चुनाव हारे कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को तख्त तेवर दिखाए हैं। शनिवार को उनके घर अचानक पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी नाराजगी झेलनी पड़ी। नड्डा उत्तराखंड के मतदाताओं का आभार जताने आएंगे। तो उत्तराखंड की विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नई सरकार के गठन से पहले मतदाताओं का आभार जताने उत्तराखंड आ रहे हैं। पुराने काम होंगे धरातल पर, उतारेंगे नई योजनाएं। तो देहरादून शहर के नवनिर्वाचित विधायकों ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। आचार संहिता हटी, अब शुरू होंगे विकास कार्य। तो भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आदर्श आचार संहिता समाप्त कर दी है। इसी के साथ प्रदेश में रुके हुए विकास कार्य, नियुक्ति, पदोन्नति सहित सभी नीतिगत कार्य किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी को उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा करते हुए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू की थी। इसे नए विकास कार्य शुरू करने पर रोक लग गई थी। साथ ही नियुक्ति, पदोन्नति, राहत कोष वितरण और सरकार के नीतिगत फैसले पर भी रुक गए थे। अब निर्वाचन आयोग ने 11 मार्च को निर्वाचित विधायकों की अधिसूचना जारी कर चुकी है। इस तरह निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आयोग ने अब आदर्श आचार संहिता भी समाप्त कर दी है। मंत्री के घर के पास रातों रात बना दी सड़क। तो इसे नेताओं का भय कहें या 31 मार्च से पहले बजट खपाने की तैयारी डालने वाला पीडब्ल्यूडी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के घर के पास से गुजरने वाली सड़क रातों रात बना दी। मसूरी में फिर लौटी रौनक, होटलों में 80% बुकिंग। तो मसूरी में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। वीकेंड पर माल रोड सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर सुबह से ही पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। देहरादून में आधे से ज़्यादा खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरे। तो मानकों पर खरे न उतरने वाले सर्वाधिक सैंपलों में दूध, मावा, पनीर, आटा और तेल शामिल हैं। दूध में फेरी लगाकर बेचा जा रहा घटिया मावा और पनीर। केरी गांव मामले में 4 छात्रों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा। तो प्रेमनगर के केरी गांव स्थित सैनिक कॉलोनी में शुक्रवार देर शाम दो छात्र गुटों में मारपीट और फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 आरोपी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इनमें से एक छात्र को गिरफ्तार भी किया गया है। 3 फरार हैं। दूध में 50 रुपये महंगा हुआ चिकन। वही खबर है, देहरादून से आटा चक्की मशीन खरीदने पर व्यक्ति पर हमला, केस दर्ज किया गया। रोडवेज में जनवरी का वेतन कल से मिलेगा। तो रोडवेज कर्मचारियों को जनवरी के वेतन के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सोमवार से रोडवेज प्रबंधन वेतन का भुगतान करेगा। वही खबर है, यह लक्सर में दोस्त के साथ गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुकुल में शिक्षक कर्मियों के वेतन में 70% की कटौती की गई है। ऑनलाइन गेम से 11 लाख रुपए की ठगी। तो खटीमा में नाबालिग को ऑनलाइन गेम खिलाकर 11 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने यह बात किसी को बताने और गेम खेलना बंद करने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में जब नाबालिग की मां ने पासबुक में बैंक में एंट्री कराई तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने तहरीर मिलने पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पंतनगर देहरादून हवाई सेवा का शेड्यूल जारी। तो पंतनगर एयरपोर्ट पर 27 मार्च से इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली से पंतनगर की सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। वही खबर है, बागेश्वर से जंगल में आग लगाते 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। रुद्रप्रयाग विधायक चौधरी का स्वागत। श्रीनगर श्रीकोट में रुद्रप्रयाग विधायक को कैबिनेट में शामिल करने की मांग उठाई गई। गढ़वाल में होली त्यौहार के लिए सज गए बाजार। तो बाजार में इस बार कई तरह के ऑर्गेनिक रंगों की भरमार है। 40% अंकों पर पीजी में होगा प्रवेश। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों पर्षदों स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए छात्रों को सीयू सीटी प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। इसके लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा में 40% क्वालिफाई अंक लाने जरूरी होंगे। वहीं खबर है, नैनीताल से भवाली में पार्किंग शॉपिंग मॉल बनेगा। भवाली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ के लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए नगर के लकड़ी टॉल परिक्षेत्र में पार्किंग व शॉपिंग मॉल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। काठगोदाम से भी जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन, काम शुरू हो गया है। घोड़ाखाल स्कूल की प्रवेश परीक्षा में सैन्य अकादमी छाई। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की लिखित परीक्षा में सैन्य अकादमी के 75 छात्रों ने पास किया है। वही खबर है, हल्द्वानी से रामगढ़ कॉलेज में खुलेगा यूओयू का अध्ययन केंद्र। मई में होगा कुमाऊं विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह आगामी मई में होगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी शुरू हो गई हैं। वहीं खबर है, ये सोमेश्वर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। तो विजय जुलूस निकालने को लेकर के हुए विवाद ने तूल पकड़ा। जमकर चले लात घूंसे, कई के कपड़े भी फटे। वहीं खबर है, यह सोमेश्वर से छुट्टी पर आए फौजी की सड़क हादसे में मौत। तो सड़क हादसे में छुट्टी पर घर आए बागेश्वर निवासी फौजी की मौत हो गई और साथी बुरी तरह से घायल हो गया। 22 मार्च तक ट्रेजरी ने कॉलेजों से मांगे टैबलेट के बिल और वाउचर। तो 105 डिग्री कॉलेजों में 1,50,000 विद्यार्थियों को दी जानी है टैबलेट की धनराशि। उत्तराखंड में इस साल भी नहीं हो पाएंगे राष्ट्रीय खेल। तो उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा दिए जाने के भले कितने भी दावे किए जाएं, लेकिन धरातल पर किस तरह के काम हो रहे हैं इसका अंदाज़ा प्रदेश को आवंटित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी से लगाया जा सकता है। राज्य में 2014 में आवंटित के राष्ट्रीय खेल 2018 में होने थे, लेकिन 4 साल बाद इस खेल को 2022 में भी यह खेल नहीं हो पाएंगे। 2 साल में मात्र 20% कर्मचारी बचेंगे। तो सेवानिवृत्ति न बन पाने से हो रही नई भर्ती, लगातार रिटायर हो रहे हैं कर्मी। वही खबर है, जोशीमठ से बीआरओ ने माणा तक खोला बद्रीनाथ हाईवे। पाखरो में 4 आवासीय भवन ध्वस्त किए गए। वही खबर है, यह लोहाघाट से पूर्व बीडीओ समेत 5 कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लक्सर में दोस्तों के साथ गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भीतरघाह जैसी कोई बात नहीं धामी। तो कहा 2/3 बहुमत से जीत के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ हुई है। इस बार दिल्ली के बलजिंदर सिंह सैनी चढ़ाएंगे श्री झंडे जी पर दर्शनी गिलाफ। बोर्ड परीक्षा से पहले रिजल्ट ने बढ़ाई टेंशन। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टर्म 2 की बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले टर्म 1 की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्रों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए तीर्थनगरी में उमड़ा सैलाब। वही खबर है, ये डोईवाला से अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। विकास नगर से खबर है, यमुना किनारे से मिला नर कंकाल। तो पुलिस को हरवटपुर क्षेत्र के ग्राम ढालीपुर में यमुना नदी के किनारे एक कंकाल पड़े होने की सूचना मिली। ऋषिकेश से खबर है, यह बलिया का गांजा तस्कर ऋषिकेश से गिरफ्तार हुआ है। वहीं खबर है, सहसपुर से पंचायत भवन में पंखे से लटका मिला युवक का शव। एक्सप्रेस ट्रेनों में लगाए गए अतिरिक्त स्लीपर कोच। तो यात्रियों की भारी भीड़ के चलते उत्तर रेलवे ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में कोरोना के 19 नए संक्रमित मिले, जबकि 28 स्वस्थ हुए।
तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 8, चमोली में 5, पौड़ी में 2, बागेश्वर, नैनीताल, उधमसिंह नगर और रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मिले। रिस्पन्ना और बिंदाल पर नहीं लगेगा जाम, बनेगी एलिवेटेड रोड, तो करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वही खबर है, ऋषिकेश से ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मासूम की मौत हो गई। खत्म हुआ इंतजार, बनने शुरू हुए राशन कार्ड। तो चुनाव आचार संहिता के कारण फिलहाल रुका हुआ था राशन कार्ड, अब बनना शुरू हो गया है। महिला विश्व कप में स्नेहा राणा ने झटकाए 3 विकेट। डॉक्टर कंचन ने बढ़ाया उत्तराखंड का मान। तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों को लेकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 40 से अधिक पुरस्कार जीत चुकी दून की डॉक्टर कंचन नेगी ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तराखंड का नाम बढ़ाया है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में पीएचडी करने वाले भरने पहले आईपीएस बने। सुगम यातायात पर भारी सिटी बस विक्रम ऑटो वालों की मनमानी। तो दून में स्मार्ट बनाने की योजना को सिटी बस विक्रम और ऑटो वाले पलीता लगा रहे हैं। स्थिति यह है कि इन लोगों की ढिठाई से शहर के बड़े चौराहे पर अक्सर जाम लगता रहता है। वही खबर है, उत्तरकाशी मिठाई व खोया सहित 8 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, पपड़ासू बाईपास के पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त। तो बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन तीसरे पुल की बुनियाद पर हो रहा है भूस्खलन। नगुण के सांगों में 24 साल बाद भी नहीं बना पुल। कल से भर सकेंगे यूजी पीजी प्रथम सेमेस्टर के आवेदन पत्र। तो एचएनबी गढ़वा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी की है। बात करता है हरिद्वार की खबरों की। तो राजू ने खूब उड़ाए नोट, 1,721 रुपये का पड़ा एक वोट। वहीं हरिद्वार से खबर है, 223 एनसीसी छात्रों ने दी प्रमाण पत्र परीक्षा। लोगों के विरोध के बीच लोक निर्माण विभाग ने कब्जे ढाए। तो बेहतराबाद से खबर आई, वहीं भूपतवाला में हजारों की आबादी पानी के लिए तरसी। खाद्य पदार्थों के 42 में से 28 सैंपल फेल। तो रुड़की से खबर आई है। बात करता हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो खनन वाहनों की भार क्षमता 125 क्विंटल हुई। तो गोला नदी में भार क्षमता बढ़ाने के लिए खनन समिति ने भेजा था प्रस्ताव। सप्ताहांत पर नैनीताल में उमड़े पर्यटक। वही खबर है, पिथौरागढ़ हल्द्वानी से घूमने गए हल्द्वानी के युवक की हादसे में मौत हो गई। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए लगेगी विशेष कक्षाएं। तो सीबीएसई की 26 अप्रैल से शुरू होनी है दूसरे टर्म की बोर्ड परीक्षाएं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो पूर्व जिम अध्यक्ष की गिरफ्तारी के लिए जुलूस। तो मतगणना के दिन मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं खाई में गिरी कार, एक की मौत हो गई।